जब से आपसे मिली थी पहली बार मैंने बहुत बार देखा है, पूरी रात जागी रही मैं नजरत के बारे में सोचते बनना है मेरा सपना है आपको बनना। मतलब नजरत तो मेरे से, तू मेरी जैसी नहीं, आप मेरे से बहुत ऊपर उड़ान करोगे। आपने इतना बड़ा बात बोला, मुझे इस बात के काबिल नहीं आप, मैं तो समझ नहीं सकती कि मैं भारत की बेटी के सामने खड़ी हूँ। जो मुझे मेरे देश के लिए करना है और बढ़ना आगे सब कुछ करूँगी मैं, जो हो सके। मतलब एक लड़की होती हूँ तो फिर ना कि फैमिली में मतलब पड़ोस या रिलेटिव में सोसाइटी होती है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, या जस्ट मेड फॉर मैरिज, इतना पढ़ा के क्या करोगे, भी शादी ही करना है। मतलब मुंबई से आते हैं, मुंबई आए कैसी है Yes. Captain Zoya Agarwal. This is so pretty. Oh my God, this is so amazing. नजरत कीजिए Captain Zoya. थैंक यू सो मच। आपकी आप ही हो। नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, मैं आप सिर्फ देवी से कम नहीं हूँ मैं देवी नहीं हूँ, मैं बस ऊपर वाले की किसी ने मेरे को हेल्प करी। जिंदगी में हेल्प करने के लिए जहाँ पर वो हमारे देश को शाइन करेंगे, हमारा पूरा देश शाइन करेगा अगर हमारी नजरत, हमारी भारत की बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी और अपनी सपनों की उड़ान भरेंगे। क्या काम है? हमारे देश में हर एक भारत की बेटी को अधिकार है अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने का, और उसी राह में मैं हर एक भारत की बेटी को सक्षम बनाना चाहती हूं कि वह बगैर किसी डर के, बगैर किसी सोच के सपने देखे और उसके बाद मेहनत करे और सपनों की उड़ान, ऊंची उड़ान भरे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा भारत चमकेगा, हमारा भारत तब चमकेगा जब हम अपनी सारी देश की बेटियों को ऐसे विकसित पाथ पे डालेंगे जब वह सारी हमारे देश को चमकाएंगी। और मैं वही अपनी जो मैं अपनी तरफ से छोटा सा कर पा रही हूं, भारत को शाइनिंग इंडिया बनाने के लिए नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस मूवमेंट को प्रबल करने के लिए मैं कर रही हूं। जब मैं नजरत को देखा, पहली बात तो मैं उसे मिली नहीं थी। मैं अपनी एमबीए के लिए न्यूयॉर्क में थी, क्योंकि मैं वो भी कर रही हूं। जब नजरत के बारे में मैंने पहली बार सुना कि वो एयर इंडिया के ऑफिस में 5 बार लगातार वहां पे उसने धरना दिए बैठी है, और उसके बाद मुझे लोगों के फोन आए कि प्लीज ये लड़की है, वो तेरे से बात करना चाहती है, बात कर ले। तब मुझे महसूस हुआ कि कौन है नजरत। इसने मेरे को ईमेल भेजी, सब कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू भेजा, अपनी रिपोर्ट्स। मेरे को एक चीज उसमें बहुत क्लियरली शाइन करी, वो थी कि पहली बात इसकी परसिवियरेंस, इसकी एक ऐसी क्वालिटी कि कुछ भी हो जाए, जब तक मुझे आगे वाला जवाब नहीं देगा, हाँ नहीं बोलेगा, मैं हिलूंगी नहीं। यह क्वालिटी मेरे में थी। मुझे एक नन्ही कैप्टन जोया दिखी इसमें। जब मैं इसका घर देख रही थी, यहाँ पे बाथरूम भी है, चूल्हा भी है, इसके पापा आपके साथ नहीं रहते हैं, मम्मी सफाई करती हैं, और 5,000 इनकी मंथली इनकम है। लेकिन इस लड़की के सपने वो इसके आंखों से नहीं जा रहे हैं। मेरी कहानी थी। मैंने कहा आज मैं इस लड़की को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ पूरे देश के सामने। जैसे कि अगर कोई भी भारत की बेटी, यह नजरत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी भारत की बेटी की कहानी है जो अपनी चाह पूरी करना चाहती है, अपने सपने की राह पर जाना चाहती है, ऊंची उड़ान भरना चाहती है। मुझे एरोप्लेन से लगाव था, मतलब कि मम्मी का था कि एम था कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूं, तो माइंड में बचपन से था। देन धीरे धीरे 10th पास आउट हुआ मेरा। देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ का ये मकसद नहीं है। इंजीनियरिंग फील्ड पहले चूज किया था मेरी मम्मी ने। देन उसके बाद मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मुझे पायलट करना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे स्काई एक्सप्लोर करना है।
तो मम्मी ने बोला कि नहीं, अपनी बेटा हैसियत नहीं है, मैं देख कैसे घर चला रही हूँ, इतनी मुश्किल से है और मैं तुझे पढ़ा रही हूँ। और तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी, सब मुमकिन है, अगर रब ने चाहा तो क्यों नहीं हो सकता है। देन धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पे फाउंड किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के बारे में। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड उसमें मेरा मार्क्स आया, अच्छा खासा मार्क्स आया, मेरिट लिस्ट में आया था मेरा नाम। देन सब कुछ ओके था, बराबर जा रहा था, बट मैं पीछे छूट जा रही थी, वो है मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से। देन मुझे मेरे आइडल और मेरे इंस्पिरेशन तो जोया मैम है, तो उनको मैं मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे मालूम पड़ा कि जोया मैम उड़ान परी फाउंडेशन रन करती है, तो मैंने 5 दिन मतलब एयर इंडिया के इधर चक्कर लगाए, उनको ढूंढना था मुझे, तो बहुत ये किया। फिर कभी कभार ऐसा लगता था कि शायद मुझे मिलना ही है, मुझे कैसे तो क्योंकि जब उन्हें भारत की बेटी का ये मतलब ये मिला, उन्हें ये नाम मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी अधूरी कहानी है और वो कर सकती है पूरा, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जो एविएशन का कोई टच नहीं है, और मैं अपनी फैमिली की एक पहली लड़की हूँ जिसे इतना पढ़ाया गया है। और सोसाइटी में मतलब मुझे बहुत सुना गया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि तुम ऐसे चीज में जा रहे हो, अरे लड़की है, वो गर्ल है, उसको क्या इतना पढ़ाना, मतलब वो तो मतलब एक दिन शादी करके चले जाना है, तुम क्या करोगे, घर में बेटी को घर में रखोगे क्या, तो ऐसा वैसा। मैंने बोला कि नहीं मम्मी, अब ये ऐसा हो गया है कि मुझे ये बताना है और करके दिखाना है कि लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती है, क्या लड़कियां मतलब सिर्फ इसी चीज के लिए बनी है, दे कैन डू एनीथिंग। तो मैं जब पहली बार मतलब जोया मैम को मैंने न्यूज पे देखा था, तभी उनको मतलब नॉर्थ पोल के लिए मतलब उनको अवार्ड मिला था फॉर द क्रॉस ओवर, और वो फर्स्ट वुमेन थे जो नॉर्थ पोल से इतना लॉन्गेस्ट रूट उन्होंने लिया था, तो उन्हें भारत की बेटी का अवार्ड मिला लॉकडाउन में। मैंने फर्स्ट टाइम उनको पीएम मोदी के साथ उनको देखा था। देन फिर मुझे ऐसा और मेरा मतलब वो होप और इंस्पिरेशन मुझे बढ़ने लग गया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना है।